भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। तारीख 26 जून साल 1975, वक्त सुबह 8 बजे। देश के लोगों ने जैसे ही रेडियो पर समाचार सुनने के लिए रेडियो चलाया तो आवाज आई देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। पूरे देश में इमरजेंसी लगाई जा चुकी थी। मीडिया को, अखबारों को सेंसरशिप का सामना करना था। ये पूरी प्लानिंग की गई थी ठीक एक दिन पहले, यानी 25 जून 1975 को। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दिलो दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था, कुछ ऐसा जो भारत के इतिहास में एक नए पन्ने के तौर पर जुड़ने वाला था। सुबह पश्चिम बंगाल के सीएम सिद्धार्थ शंकर रॉय के फोन की घंटी बजती है। सामने से आवाज आती है इंदिरा के विशेषज्ञ सहायक आर.के. धवन की। उन्हें पीएम आवास में हाजिर होने को कहा जाता है। राय फौरन ही एक सफदरजंग रोड पहुंचते हैं। इंदिरा सामने की मेज पर कुछ फाइल्स के साथ बैठी थी। इंदिरा को 12 जून की घटना के बाद डर था कि उनकी सरकार का तख्ता पलट हो सकता है, इसलिए वो सिद्धार्थ शंकर रॉय से कानूनी राय लेना चाहती थी, क्योंकि रॉय संवैधानिक मामलों के एक्सपर्ट माने जाते थे। 2 घंटों तक देश की स्थिति पर बात हुई। रॉय ने इंदिरा से वक्त मांगा, वापस जाकर सोच विचार किया और दोपहर 3:30 बजे करीब वापस आए और इंदिरा को आइडिया दिया कि वो आंतरिक गड़बड़ियों से निपटने के लिए धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकती हैं। दोनों शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे। सारी बात तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को बताई गई। जब तक राय और इंदिरा प्रधानमंत्री आवास पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था और सारा खेल अब शुरू हुआ। रात के अंधेरे में दूसरे दिन के उजाले से पहले सारे प्लान को अंजाम देना था। सारे कागजों के साथ आर.के. धवन राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इंदिरा ने सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाने का ऑर्डर दिया। एक कमरे में पूरी प्लानिंग चल रही थी। आर.के. धवन के कमरे में संजय गांधी और ओम मेहता उनकी लिस्ट बना रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। इन तीनों की प्लानिंग तो न्यूज़पेपर्स की लाइट काटकर सेंसरशिप लागू करने की थी। सुबह 3 बजे इंदिरा गांधी का भाषण रेडी हुआ और सुबह 8 बजे देश को ये जानकारी दी गई। 21 महीने चली ये इमरजेंसी 1977 में खत्म हुई। मुख्य प्रश्न हम सबके सामने यही है कि अपनी आज़ादी को कैसे सुरक्षित रखें। आज़ादी की बात करने वाली इंदिरा का ये फैसला डेथ ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा ने खुद कहा था, कोई मतदान नहीं हुआ और ना ही कोई मंत्रणा हुई। भारत में इमरजेंसी की मंजूरी देने वाली बैठक सिर्फ आधे घंटे में खत्म हो गई थी। आपातकाल को किसी ने चैलेंज नहीं किया था। कुछ महीने बाद एक इंटरव्यू में इंदिरा ने कहा था कि जब मैंने इमरजेंसी लागू की तो कुत्तों के भौंकने की आवाज भी नहीं सुनाई दी। When I imposed the emergency, not even the dog barked.